हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो पोस्ट का नाम जो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, यह जो है एडवर्टाइजमेंट इसका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो इसके लिए अप्लाइंग डेट है 18 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें, तो पहला तो है इसमें तीन क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। इसमें बैचलर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी विषय से जो है स्नातक होना चाहिए। दूसरा, इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें होना चाहिए। मिनिमम जो है मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए। तीसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर चलाने का जो है आपका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है 18 से 30 साल तक आपका एज होना चाहिए 1 जुलाई 2022 तक। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स, तो SC ST OBC के लिए जो है इसमें एज रिलैक्सेशन उपलब्ध है। SC ST के लिए 5 साल का छूट उपलब्ध होता है और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का इसमें छूट मिलता है। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये जो है इसका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम जो 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो पहला जो है इसमें लिया जाएगा रिटेन टेस्ट, आपका जो है लिया जाएगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और इसी के साथ इसमें रहेगा दूसरा स्टेज में जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसका आपको जो है अलग पेपर दिया जाएगा, इसका पेपर अलग से होगा, लेकिन टाइम दोनों का एक ही साथ रहेगा। इसमें 25 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। तो ये दोनों का टेस्ट एक साथ होगा। ये दोनों के लिए जो है टाइम जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो लेकिन आपको इसमें भी अलग से इसमें पास करना है रिटेन पेपर में, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इसमें भी आपको अलग से पास करना होगा। तो तीसरा स्टेज में आते हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा। ऑन कंप्यूटर पर जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये जो है सिर्फ 10 मिनट का आपको टेस्ट लिया जाएगा, और ये जो है आपको तीनों एक साथ लिया जाएगा, रिटेन टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। एक ही दिन में ये तीनों आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट भी जो है आपका रिटेन टेस्ट के साथ ही हो जाएगा। उसके रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपको टाइपिंग टेस्ट जो है उसी सेम डेट में आपका होगा। फिर आते हैं हम इसमें जो है चौथा स्टेज में। तो चौथा स्टेज में जो है आपका जो है इंग्लिश में जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन ऐसे रहेगा, निबंध लिखने के लिए रहेगा, और प्रेसिस राइटिंग और संक्षेपण जिसको हम लोग बोलते हैं, संक्षेप करके छोटा करके बना करके लिखते हैं। तो इसमें तो इस एग्ज़ाम के लिए जो है आपको इंग्लिश में इन्फ्लुएंट होना चाहिए, आपका जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो आपको इंग्लिश में ही आपका जो है कंप्रीहेंशन का आंसर देना होगा, और ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में ही आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा निबंध, फिर संक्षेपण यह भी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। ये इसका जो है हिंदी में आपको कोई विकल्प नहीं होगा। और 5वां स्टेज, ये चारों स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो फिर जो है 5वां स्टेज आता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रिटेन टेस्ट में इसके लिए क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो रिटेन टेस्ट में आपका जो है रहेगा इसमें जनरल इंग्लिश से, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स का। दूसरा, जनरल एप्टीट्यूड, ये 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का। फिर जो है जनरल नॉलेज,
ये भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का। तो ये तीनों आपका एक साथ रहेगा। और फिर जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का रहेगा। और ये तीनों के लिए जो है आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपका एक पेपर इसका इसी के साथ एग्ज़ाम होगा रिटेन टेस्ट का साथ, लेकिन इसमें आपको अलग से पास करना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, उसमें आपको जो है अलग से पास करना पड़ेगा। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसमें जो है निगेटिव 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है, तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड इसमें सारा काम जो है आपको टाइप वगैरह जितना भी करना है सारा आपको इंग्लिश में टाइप करना है। तो सारा काम आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, इसीलिए जो है इसमें इंग्लिश का इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जनरल नॉलेज जनरल इंग्लिश में जो है आपको 50 क्वेश्चन 50% मार्क्स आपको जो है सिर्फ इंग्लिश से कवर हो रहा है, 50 मार्क्स। और जनरल एप्टीट्यूड इसमें जो है रीजनिंग भी आ जाएगा और मैथ भी आ जाएगा, दोनों से पूछा जाएगा। ये इसमें 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन है, तो ये दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन हो गया। लेकिन सिर्फ जो है इंग्लिश में जनरल इंग्लिश में सिर्फ आपको 50 मार्क्स हो रहा है, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव फिर आपको देना पड़ेगा अलग से। तो अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसमें जो है इंग्लिश को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बुक्स देखते हैं हम लोग को। तो सबसे पहले तो इंग्लिश का ही देखते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो है एनी ग्रामर बुक, सबसे पहले तो एक कोई भी एक जो है बेसिक ग्रामर बुक पढ़ जाएं, उसमें जो है पूरा आपका जो है प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वोकेबलरी, आइडम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, जितना भी आपका बेसिक पार्ट है उसको पूरा क्लियर करें इसमें जो है। तो इसके लिए देख सकते हैं ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। बाय जो है के.पी. ठाकुर। दूसरा बुक देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो है कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी सवाल रहता है इसमें इंग्लिश में जो है कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए कॉमन एरर का जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। तो अगर आपका जो है ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें अच्छी तरह से इसमें कवर कर चुके हैं, तो डायरेक्ट जो है आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये उपकार प्रकाशन का था। और तीसरा इसमें जो है आपको कोई भी जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए।
कोई भी जिसका भी आपको लैंग्वेज आसान लगता हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी एक पेपर जो है आपको इसमें पढ़ना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, इसमें जो है पहला तो इसमें कंप्रीहेंशन जो पूछा जाएगा आपका एग्ज़ाम में, कंप्रीहेंशन, तो आपका कंप्रीहेंशन एबिलिटी डेवलप होगा। कोई भी चीज़ पढ़ करके आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज़ पढ़ करके आप उसको समझ सकते हैं। कंप्रीहेंशन स्किल्स आपका इससे डेवलप होगा। दूसरा, तो कंप्रीहेंशन बनाने में आपको मदद मिलेगा। और फिर जो है आपको ऐसे वगैरह लिखना है, ऐसे, तो ऐसे के लिए जो है आपका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ेंगे, एडिटोरियल सेक्शन, तो बहुत सारा पॉइंट आपको मिलेगा जो कि ऐसे लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो कंप्रीहेंशन हो गया, ऐसे हो गया, और आपको प्रेसिस राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, तो संक्षेपण के लिए भी जो है आपका इसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो एडिटोरियल सेक्शन में आप पढ़ करके कोई भी एक लेख अगर उसमें दिया रहता है तो उसको जो है आप पढ़ करके उसका संक्षेपण कर सकते हैं। प्रेसिस राइटिंग, उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। तो इसमें पेपर में जो है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको जनरल नॉलेज का जो है उसमें तो आपका जनरल नॉलेज आपका तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ में आपका जो है इंग्लिश वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। कंप्रीहेंशन पहला क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आपका इसमें लिख सकते हैं, और फिर प्रेसिस राइटिंग, ये तीनों पार्ट आपका फिर मजबूत हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है इसमें। तो ये हो गया, तो इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण, एक साल का पढ़ लेंगे हिंदी या इंग्लिश में, उसमें आपका कवर हो जाएगा। या फिर दूसरा बुक इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें ल्यूसेंट जीके, या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। तो बिल्कुल जो है एसएससी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। जिस तरह से एसएससी का एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो उसी पैटर्न पर आपका, तो ये क्योंकि जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए जो है एसएससी सीजीएल के पैटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी ग्रेजुएट लेवल का इसमें क्वेश्चन होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में मैथ हो गया, उसमें कुछ मैथ पूछा जा सकता है, फिर रीजनिंग पूछा जा सकता है। तो वो जो है आप जो है एसएससी सीजीएल पैटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैथ के लिए तो आप आर.एस. अग्रवाल का बुक बना सकते हैं। और फिर जो है रीजनिंग 360, रीजनिंग के लिए रीजनिंग 360 ये आपको उपकार प्रकाशन में आज मिल जाएगा। उसको बेसिक बुक है, उसको बना सकते हैं उसे। तो इसमें मेन पार्ट इसमें हो गया इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और जनरल एप्टीट्यूड, और डिस्क्रिप्टिव पेपर एक पेपर आपका अलग से हो जाएगा। और रहा एक पेपर और आपका कंप्यूटर नॉलेज, उसका में भी आपको क्वालिफाई करना है। तो उसमें पढ़ सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये आता है बी राम के द्वारा लिखा गया है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। या तो फिर इसमें कंप्यूटर में बुक नहीं लेना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसके लिए NIOS, इसका बुक पढ़ सकते हैं NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके वेबसाइट पर जा कर के आप SSC या फिर HSC लेवल का बुक जो है
इस पर कंप्यूटर का जो बुक हो वो पढ़ सकते हैं। तो इतना पढ़ लेंगे, इससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इसे एसएससी हो गया 10th लेवल का, या फिर जो है उससे ऊपर का पढ़ना चाहते हैं तो 12th लेवल का भी बुक उसमें कंप्यूटर एक पेपर के रूप में आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो है इसके वेबसाइट पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए हम लोग 50-50 का रूल अपनाएंगे। 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। इसको हम लोग आत्ममूल्यांकन कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं सब्जेक्ट स्टडी पर। तो इसमें जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इस एग्ज़ाम में जो है बिना इंग्लिश लैंग्वेज के जो है आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो है पीटी के लिए जो है रिटन टेस्ट में पीटी में भी आपको 50 मार्क्स आपका जो है सिर्फ इंग्लिश से कवर हो रहा है। तो इंग्लिश का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं, तो उसमें भी आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको 2 घंटे का जो है एक पेपर देना होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और फिर कंप्यूटर नॉलेज, वो भी आपका पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर, उसमें भी आपको अलग से पास करना ज़रूरी है। अलग एक सिंगल पेपर के रूप में 25 क्वेश्चन जो रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, उसमें भी आपको अलग से पास करना होगा। तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और 25 क्वेश्चन जीके से फिर आपको 25 क्वेश्चन कवर हो रहा है। और मैथ और रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन जो है वो दोनों मिला करके पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है, पहले तो आपको इसमें इस पेपर पर आपको फोकस करना है। इंग्लिश के बिना तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस पेपर आता है आपको कंप्यूटर, इसमें भी आपको अलग से पास करना होगा, इस पर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद रहा जीके, इसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं, 25 नंबर का है। और उसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, इसमें जो है आपको 25 मार्क्स का ये दोनों मिला करके पूछा जाएगा। तो ये तीनों पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पहला तो हो गया इंग्लिश हो गया। तो सभी के लिए जो है इसमें कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, चूज 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। Choose 1 book for each subject. Read 2 to 3 times same book. कोई भी विषय हो उसके लिए आप जो है एक एक बुक सेलेक्ट कर लें। आपका जो है 2 से 3 बुक एक बार में सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको जो भी बुक आप आसानी से समझ सकते हैं वो एक बुक आप सेलेक्ट करें एक पेपर के लिए, एक समय में। चूज 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक्स। 2 से 3 बार जो है सेम बुक को पढ़ने का प्रयास करें। कम से कम 2 बार तो अवश्य पढ़ें, 2 बार तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। 3 बार उतना तो आपको 3 बार पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो 1 से 2 महीना के अंदर में ही कंप्लीट हो जाता है। तो कम से कम आपको 2 बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपका जो है जो भी चीज़ पढ़ेंगे आपका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका याददाश्त में चला जाएगा। तो एक ही टाइम में जो है एक ही पेपर के लिए 2 से 3 बुक एक समय में पढ़ते हैं
तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसकी अपेक्षा जो है आप एक ही बुक को 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करें। तो इससे आपका जो है मेमोरी पावर में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आपको जो है याददाश्त भी में बना रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ असेसमेंट। अब हम लोग इस पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, सब्जेक्ट स्टडी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। हम लोग आत्म मूल्यांकन करेंगे। तो जितना टाइम आप इसमें देते हैं सब्जेक्ट स्टडी के लिए, तो उतना टाइम आपको इसमें भी देने का ज़रूरत है। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसमें आपको इस पार्ट में आपको ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत है। सब्जेक्ट स्टडी में आपका अगर सब्जेक्ट स्टडी ये ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर टेस्ट देने से फिर तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोनों ज़रूरी है, आपका ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो ये पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया तब आते हैं इस पर, तब आपको 50% टाइम इसमें जो है सेल्फ असेसमेंट में देने का ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है आप एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर का। नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है तो जो है आप जो है इसमें एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कॉमन ग्रेजुएट सीजीएल का क्वेश्चन बैंक, इसके लिए इसका क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक। और इसके क्वेश्चन के आधार पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो है आपको इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में मिल जाएगा। और आपको जो है जीके, मैथ, रीजनिंग ये सभी पार्ट आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर के लिए इसमें मेंस में आपको मिलता है, इसमें नहीं। बैंकिंग में आपको जो है कंप्यूटर पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। तो क्लर्क लेवल का बैंकिंग में प्रैक्टिस, उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें जो है उसके बाद क्या करना है, आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। एक जो है 1 फॉर रिटेन ऑब्जेक्टिव के लिए, और दूसरा 1 फॉर डिस्क्रिप्टिव। एक आपको 2 टेस्ट आपको डेली देना चाहिए। इसमें जो है एक जो है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, रिटेन के लिए पीटी के लिए इसमें आपको एक टेस्ट, और दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही आपको जो है एक निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। फिर जो है और एक कंप्रीहेंशन स्किल, उस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और तीसरा फिर जो है प्रेसिस राइटिंग, आपको संक्षेपण लिखने के लिए बोला जाएगा। कोई भी एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसको संक्षेप में आपको लिखना है। तो उसको जो है आपको स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसमें हो गया। तो इससे आपको डेली मॉक टेस्ट देने से स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, आप इसमें तीनों सुधार कर सकते हैं। तो आपका इसमें इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/4 नेगेटिव है। इसीलिए आपको जो है पहला नंबर तो आपको स्पीड बढ़ाने का ज़रूरत है। तो टोटल अगर हम लोग पीटी की बात करें तो उसमें आपको 125 क्वेश्चन जो है आपको 2 घंटे में 120 मिनट में आपको हल करना है। 125 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको हल करना है। तो आपका स्पीड बढ़ना चाहिए। तो डेली मॉक टेस्ट देंगे उसके लिए, तब आपका स्पीड बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है फिर एक्यूरेसी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फिर सही हो जाएगा। डेली मॉक टेस्ट देने से आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ते जाएगा। फिर जो है आपका टाइम मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है। आपका जो है 2 घंटा के अंदर में ही आपको 125 सवालों को हल करना है, और सही हल करना है। हल ही नहीं करना है, इसमें आपको सही हल करना है। तब आपका जो है टाइम मैनेजमेंट भी आपका ये सुधर जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो देते हैं डेली 2 मॉक टेस्ट, 1 फॉर रिटन ऑब्जेक्टिव के लिए और 1 फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, और एक फिर देना है आपको इसके लिए, फिर आपको देना है 1 फॉर टाइपिंग टेस्ट। ये तीनों आपका एक साथ आपका चलना चाहिए।
अभी स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अभी से ही आपको इसमें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं कि ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला हो उसके बाद जो है आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो है रिटेन टेस्ट होगा उसके उसी दिन आपको जो है टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर ले लिया जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो इसमें आपको कम से कम जो है 80 प्लस जो है 80 प्लस स्कोर करते हैं, 80 प्लस, तब आपका इसमें सिलेक्शन होने का संभावना अधिक होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।